भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण योग और सांख्य का वर्णन। योग और सांख्य का वर्णन। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए, जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सके। व्यास जी बोले, विप्रवरों, मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र, इतिहास, पुराण और वेदों का श्रवण करे। तत्पश्चात आहार योग के दोष, देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करें। सत्तू, जौ का माड़, मट्ठा, मूल, फल, दूध, जौ का हलवा, खुद्दी और तिल की खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है। जिस समय मन व्याकुल ना हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो, भूख प्यास का कष्ट ना हो, हर्ष शोक आदि द्वंद्व, सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा ना पहुंचाती हो, ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए। जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में, टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बावी पर, भयदायक स्थान में, कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह ना करके वहीं योग साधन करता है, उसके सामने विघ्न कारक दोष आते हैं। उन दोषों का वर्णन करता हूँ, सुनो। बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गूंगापन, अंधापन, ज्वर तथा अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं। अतः योगवेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है। एकांत आश्रम में, गूढ़ स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वतीय गुफा में, सूने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्वाह्न और मध्याह्न काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधना करें। भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे, सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर योगाभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा या अधिक नीचा ना हो। योग के साधक को चाहिए निष्प्रह, सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर, चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत होकर पद्मासन से बैठे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करे, दीर्घ स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे, वह तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्ति को सत्वगुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कर्णिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करे। योगवेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करे। तत्पश्चात योगाभ्यास करे। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषयों से निवृत्त हो परब्रह्म में एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परम पद को प्राप्त होता है। जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। योगी अपने योग बल से शुद्ध, सूक्ष्म, गुणातीत तथा सत्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके निसंदेह मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों की ओर से निष्प्रह, सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है। जो योगवेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योग में लगा रहता है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। केवल पद्मासन लगाने से और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग, उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं।
मुनिवरों, इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधनभूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया। मुनि बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि हैं। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक् इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानीजन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से ही देखने वाले होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिश्चय विश्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता है अर्थात नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परब्रह्म परमात्मा न ऊपर है, न नीचे है, न इधर है, न उधर है और न बीच में ही है। कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं और सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर, मुख और कान हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चय ही स्थित रहता है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोष्ठिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति तदेवाणोरणुतरं तन्महद्भयो महत्तरं तदन्तः सर्वभूतानां ध्रुवं तिष्ठन् दृश्यते।
क्षर और अक्षर ये पुरुष के दो भेद हैं। संपूर्ण भूत तो क्षर हैं अर्थात विनाशी हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अर्थात अविनाशी है। 9 द्वारों वाले पुर अर्थात इस शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस यानी आत्मा उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीरों का संचय करता है। इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बताऊंगा, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। योगी पुरुष को शम दम से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार साधन संपन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये 5 योग के दोष हैं। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं। इन सभी दोषों का उच्छेद करके अपने को योग का अधिकारी बनाए। धीर पुरुष मन को वश में रखने से क्रोध पर और संकल्प का त्याग करने से काम पर विजय पाता है। सत्वगुण का सेवन करने से वह निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शिश्न और उदर की रक्षा करे। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की रक्षा करे। उनके द्वारा नेत्र, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। प्रमाद के त्याग से भय का और विद्वान पुरुषों के सेवन से दंभ का त्याग करे। क्रोधम शमेन जयति कामं संकल्प वर्जनात् सत्वं संसेवनात् धीरो निद्रामुच्छेतुर्मर्हति धृत्या शिष्णोदरं रक्षेत् प्राणिपादं च चक्षुषा चक्षुः श्रोत्रं च मनसा मनोवाचं च कर्मणा अप्रमादाद् भयं जह्याद् दम्भं प्राज्ञोपसेवनात्। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर इन योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं को सदा प्रणाम करे। मन पर प्रभाव डालने वाली हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण वाणी ना बोले। तेजोमय ब्रह्म ही वीर्य अर्थात सबका आदि कारण है। यह संपूर्ण जगत उसी का कार्य है। समस्त चराचर जगत उस ब्रह्म के ही एक क्षण अर्थात संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम, इनसे तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होता है। ध्यानम, अध्ययनम, दानम, सत्यम, ह्रीरार्जवम, क्षमा, शौचम चैवात्मनः शुद्धिर इंद्रियाणां च निग्रहः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानं चापकर्षति। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे। पाप रहित, तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद का सेवन करे। योगी रात के पहले और पिछले पहर में मन एवं इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो। मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि साधक की 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विकृत हो, विषयों की ओर चली जाए, तो वह अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठता है। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे अन्य मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार योग वेदता साधक पहले अपने मन को वश में करे, तत्पश्चात कान, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। इन सबको अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प विकल्प से हटाकर बुद्धि में स्थिर करे। और इस प्रकार 5 इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करने पर जब ये इंद्रिय और मन स्थिर हो जाते हैं, उस समय मन इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता आ जाती है। फिर अंतःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है।
योगी धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदय देश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा में है और आत्मा सब में व्यापक है, इसलिए वह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। जो महात्मा, ब्राह्मण, मनीषी, धैर्यवान, महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह अक्षर ब्रह्म की समानता को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी का श्रवण तथा दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं। अद्भुत बातें देखने में आती हैं, अलौकिक रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायु की भांति आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रवों का अभाव हो जाता है। योग से इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर भी तत्ववेत्ता पुरुष उनकी उपेक्षा करके संभाव से ही उन्हें लौटा दें। वह योग का ही अभ्यास बढ़ाएं और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर शून्य देव मंदिर में अथवा वृक्षों के नीचे बैठकर योग का अभ्यास करें। इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्रचित्त होकर निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे। योग से मन को उद्विग्न ना होने दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता पूर्वक लग जाए और साधना से कभी विचलित ना हो। अपने रहने के लिए शून्य ग्रह को स्वीकार करे, क्योंकि वहाँ चित्त एकाग्र रह सकता है। योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा भी कहीं आसक्त ना हो। वह सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो उस योगी की निंदा करे और उसको जो मस्तक झुकाए, उन दोनों के ही प्रति वह समान भाव रखे। वह किसी एक की बुराई या भलाई ना सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल ना उठे और लाभ ना होने पर चिंता ना करे, अपितु वायु का सहधर्मी होकर, वायु का सहधर्मी का अर्थ है सर्वत्र विचरते हुए भी कहीं आसक्त ना होना। जैसे वायु का सहधर्मी होना है, जैसे वायु सर्वत्र विचरती है लेकिन किसी पर भी आसक्त नहीं होती, तो वायु का सहधर्मी होकर सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। समान भाव से यश्चैनं विनिन्देत यश्चैनं विवादयेत समस्तयोश्चाप्ययुभयो नाभिध्यायेच्छुभाशुभम्। इस प्रकार स्वस्थ चित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहे तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल हैं, यह देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाएं। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझें। इस प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोहवश कभी उससे विचलित ना हो। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म करने की अभिलाषा हो तो वह भी इस योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकता है। योगी पुरुष अजन्मा, पुरातन, जरावस्था से रहित, सनातन, इंद्रियातीत एवं अगोचर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो मनीषी पुरुष इस योग की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसे अपनाते हैं, वे ब्रह्मा जी के समान होकर उस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्म तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनि बोले, महर्षि, यदि वेद की आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होते हैं तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्र में 2 मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं।
कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंदबुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते। वहाँ केवल अव्यक्त अचल ध्रुव अव्याकृत और अमृत स्वरूप परब्रह्म की ही स्थिति है। उस स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्यों को शीत उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुँचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मणों, देह इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महातत्व पर है, महातत्व से अव्यक्त यानी मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है, वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यः परमं मनः, मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परं व्यक्तम् अव्यक्तात् परतोऽमृतम्, अमृतान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन ना करें। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्व युक्त बुद्धि में स्थापित करें। यूँ करने से चित्त में प्रसाद गुण आ जाता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे, अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल ना हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यानों में जो सार वस्तु है उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए।
जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला है, कुटिल है, आज्ञा का पालन ना करने वाला है, व्यर्थ तर्क वितर्क से दूषित और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया। अब और क्या सुनाऊं? मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये तीन अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और चिकनाहट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। यह पांच भौतिक विकार बताया गया है। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का गुण है। मन, बुद्धि और स्वभाव ये स्वयं निज गुण हैं। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर से कोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझें। आँख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीतियुक्त सा जान पड़े, अत्यंत शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्वगुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, क्षमता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रवृत्त हों, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित होकर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक अर्थात प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु दूसरा अर्थात आत्मा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में सुवर्ण जड़ा होता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, तथा जिस प्रकार मूंज में सीख होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होते हुए भी परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है।
प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें। आत्मा आदि और अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मात्सर्य रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरने की कला ना जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते, वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन हैं। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध अर्थात ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतकृत्य होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है वह ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, मैं ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालकों को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्नपूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। पांचों इंद्रियों सहित छठे मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहें। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन ना करें। मनश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्र्यं परमं तपः विज्ञेयः सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः पर उच्यते। तानि सर्वाणि संधाय मनः षष्ठानि मेधया आत्मतृप्तः सदाशीत बहुचिंत्यम अचिंतयन्। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान उस परम महान सर्वात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणों, तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है जिसके सब ओर स्रोत हैं। यह लोगों को प्रवाहित करने वाली है। पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं। यह लोभ मोह रूपी तृण से आच्छादित रहती है। काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है। सत्य ही इससे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसमें असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध ही इस श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जीवा रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार होकर सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह सब क्लेशों से छूट जाता है। उसका अंतःकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पाप रहित हो जाता है।
उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते, उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। यहाँ बताए हुए धर्म को विद्वानों ने सब धर्मों से श्रेष्ठ माना है। वह आत्मा का ज्ञान अर्थात वह आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण गुह्य रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायास ही आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। वह आत्म तत्व न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात ब्रह्म है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री उस ब्रह्म को जान लेता है जो उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। अतः हम न्यायानुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ मुनिवरों, हम लोगों में ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपाय से ही सब पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करे, इच्छा, द्वेष और काम को धैर्य से शांत करे। तत्ववेत्ता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धि का निराकरण करे। हितकर सुपक्व और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाए। विद्वान पुरुष संतोष से, लोभ और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का, दया से अधर्म का, सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधना से क्षुधा का निवारण करें। पूर्ण संतोष से तृष्णा को, उत्थान से आलस्य को, निश्चय से तर्क वितर्क को, मौनावलंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन को और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते। शांत चित्त होकर पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे, जिसके पाप धुल गए हैं ऐसा तेजस्वी, मिताहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविनय से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसादपूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है वैसे योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। द्विजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियाँ बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्मा समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई
नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है। उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की ओर छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्वभाग, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान और नेत्र, मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के समान महान शुभ अशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके तदरूप हो जाते हैं, उन्हें अमृत तत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है। जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं, उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमण करते रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है? यहाँ जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए। आपके सिवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहाँ भी जो परम तत्व की बात है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इस विषय में कपिल के सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा के करण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध ना रहने पर वे काठ और दीवार की भांति जड़ मात्र हैं तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरों, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता है, स्मरण करता है, छूता है और पहले की ही भांति उन सब का अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सांपों की भांति अपने अपने गोलोकों में विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इस सबके गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध सूक्ष्म परात्पर निर्विकार समस्त पापों से रहित अनामय निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रवरों, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है, ऐसा शांतिपरायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण, देवता, वेद तथा सामवेदता पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी सदा सुख पूर्वक कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं।
सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया है। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।